लेट्स जस्ट बिगिन डायरेक्टली, क्योंकि ये काफी बड़ी एक्सरसाइज है. सो इसके लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि स्ट्रेट लाइंस के क्या क्या फॉर्म्स हो सकते हैं, क्योंकि आप लोगों ने जनरली इस तरीके से देखे, एनीथिंग विच इज रिटन लाइक दिस, ax प्लस by इज इक्वल टू c इज कंसिडर्ड एज अ स्ट्रेट लाइन. मतलब एक लीनियर इक्वेशन होती है, x की डिग्री 1 होती है, y की डिग्री 1 होती है, उसके कुछ कॉन्स्टेंट्स होते हैं, तो उसको हम स्ट्रेट लाइन कहते हैं. ठीक है, एनीथिंग विच कैन प्रेजेंटेड इन अ लीनियर फॉर्म ऑफ x एंड y इज अ स्ट्रेट लाइन. बस स्ट्रेट लाइंस के कुछ अपने वेरियस फॉर्म्स होते हैं, कई तरीके से स्ट्रेट लाइंस को लिखा जा सकता है. तो एक एक करके उन सारे फॉर्म्स को हम समझेंगे आज, एंड उस पर क्वेश्चंस करेंगे, जो भी क्वेश्चंस उसके नीडेड है या रिक्वायर्ड है. ओके, तो जो सबसे पहला फॉर्म होता है बहुत सिंपल सा, ये विच इज सिंपली इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस. हर एक चीज समझाऊंगा कैसे इसका इक्वेशन निकलती है, वो चीज आप लोग बस समझोगे. वर्टिकल लाइंस, ठीक है, इनकी इक्वेशन हमें निकालनी है. सो लेट्स से एक्सिस, ये हमारे ग्राफ है, ये हमारी एक्स एक्सिस है, हमारी वाई एक्सिस है, और इससे कोई लाइंस पास हो रही है. एक लाइन हमें से, ओके लेट्स टेक अ स्ट्रेट लाइन, कलर विथ ब्लू स्ट्रेट लाइन. इस तरीके से लेट्स से हमारी एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, और एक और लाइन ले लेते हैं. जस्ट अ सेकेंड, and again a blue color on this line. Okay, here it is. So इस तरीके से ये वाली लाइंस हमारी कुछ जा रही है. So जो ब्लू आप यहाँ पे लाइंस देख रहे हो, जो रेड कलर से वो एक्सिस है, ब्लू इज अ वर्टिकल लाइन, ऑरेंज कलर इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन. सो इसको एक चीज आपको ध्यान से समझनी है कि इनके कोऑर्डिनेट्स अगर हम लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे. ये पॉइंट आपको पता है क्या होता है, 0,0. दिस पॉइंट इज 0,0. सो अगर 0,0 है, यानी कि ये x, मतलब कि x इसका 0 होगा. अगर इस पॉइंट को हम कंसीडर करें, दिस पॉइंट इज 0, एंड लेट से ये कोई पॉइंट y है, इसको हम लोग लेट से 3 दे देते हैं. ठीक है, समथिंग लाइक 3, 4 कुछ भी ले लो, 3 हो गया. अगर यहाँ कहीं आगे देखेंगे, दिस इज 1,3 समथिंग, दिस इज 2,3, या फिर 3,3, थोड़ा सा दूर चले गए, 3,3 एंड 4,3 सो ऑन. सो एक चीज हम एक पैटर्न नोटिस कर रहे हैं कि जो x वाली वैल्यूज है वो तो चेंज हो रही है, लेकिन जो y है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है. सो जो वैल्यू कांस्टेंट है, अगर वो हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो इस लाइन का जो वो होगा इक्वेशन, दिस कैन सिंपली बी रिटन लाइक दिस, y इज इक्वल टू 3. क्योंकि सिंपल देखो, सिंपल रखो कि हर एक कोऑर्डिनेट, जितने भी हम इस लाइन पे कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं, उसमें x तो चेंज हो रहा है, लेकिन y की वैल्यू फिक्स है. क्या है, 3 है. सो इसीलिए इस इक्वेशन को हम इस लाइन की इक्वेशन हम बोलेंगे कि इस लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू 3. इज दिस क्लियर बच्चों? x कुछ भी हो सकता है, बट y इज इक्वल टू 3. या फिर हम इसको अगर लिखना चाहें, y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, दिस इज ऑल्सो कंप्लीट. दोनों तरीके से आप लिख सकते हो, और जनरली हम लोग करेंगे तो राइट में 0 ही रहे तो ज्यादा बेटर रहेगा. ठीक है, सो ये आपका पॉइंट हो गया. ऐसे अगर मानो इसको मैं कंसीडर करता हूँ वर्टिकल लाइन को, तो वर्टिकल लाइन की जो इक्वेशन होगी, x इज इक्वल टू a समथिंग, वो a कुछ भी हो सकता है x कोऑर्डिनेट पे. देखो x पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना, जिस लाइन मतलब जिस एक्सिस को इंटरसेक्ट करे वो वैल्यू कांस्टेंट रहेगी. सो इसकी इक्वेशन देखो, x इक्वल टू a लिख दी मैंने, यहाँ पे y इज इक्वल टू 3 या y इज इक्वल टू a भी आप ले सकते हो. सो ये बेसिक इक्वेशन है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस की. ये चीज आप लोगों को पहले से भी पता थी, लेकिन अब क्लियर हो गया. हो गया ना बच्चों? कोई दिक्कत? ओके, तो सेकंड हमारा है, आपको नाम से पता होना चाहिए कि कौन किसकी हम बात कर रहे हैं. हम लोग बात करेंगे अगला पॉइंट स्लोप फॉर्म की. पॉइंट स्लोप फॉर्म नाम से क्लियर है, यानी इसमें आपको एक पॉइंट दिया होगा और एक स्लोप दिया होगा. ठीक है, सो स्लोप किस तरीके से होगा, लेट्स अगेन मेक अ कोऑर्डिनेट. लेट्स मेक अ कोऑर्डिनेट लाइक दिस राइट नाउ. ओके, वर्क्स फाइन. तो यहाँ पे आप कोई भी रैंडम लाइन बना लो. मैं यहाँ पे इस तरीके से एक लाइन बना लेता हूँ, समथिंग लाइक दिस. ठीक है, स्ट्रेट लाइन है. यहाँ पे एक पॉइंट आपके पास P है, इस पॉइंट को हम x1 y1 मान लेते हैं. दिस इज x1 y1. एक पॉइंट है, और एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में हमें स्ट्रेट लाइन. देखो स्ट्रेट लाइन तभी हो सकती है आपको जब दो पॉइंट मालूम हो. तो यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट होगा वो x, y हम लेते हैं, जनरली x, y लेते हैं. ठीक है, सो यहाँ पे आपको एक चीज नोटिस करनी है कि इसका स्लोप आपको पता है. स्लोप इज गिवन एज m. ठीक है, तो ये चीज आपको गिवन है. जब स्लोप गिवन होता है तो आई कैन डायरेक्टली से कि स्लोप पता है, तो आई कैन डायरेक्टली से y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस x1. सो ये फॉर्म जब भी आपको देखने को मिले, दिस इज नोन एज पॉइंट स्लोप फॉर्म. ये आया कैसे? ये आया इस तरीके से है कि अगर हमें
लाइन के 2 पॉइंट्स मालूम, हम स्लोप निकाल सकते हैं। स्लोप इस केस में हमें पता था, क्या होता है x2 माइनस x1, इसमें x y2 माइनस y1, y इसमें y2 y है और y1 y1 है अपॉन x माइनस x1। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट y माइनस y1 इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस x1। एक चीज आपको यहाँ जो नोटिस करनी है कि ये जो y1 और x1 है, दीज आर द वैल्यूज, नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन जो एग्जैक्टली x एंड y है वो x एंड y के ही फॉर्म में आपको लिखना है, तभी वो इक्वेशन बनेगी, तो नहीं तो आप नंबर सॉल्व कर रहे हो खाली। सो पॉइंट स्लोप फॉर्म क्लियर हुआ? क्लियर है ना बच्चों? पॉइंट स्लोप फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं फिर। चाहो तो एक क्वेश्चन इसका कर लेते हो, सबका एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ज्यादा बेटर है यार। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। सो एक आपके पास इक्वेशन है, फॉर एग्जाम्पल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट, आपको फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन जिसका स्लोप गिवन है 2 एंड passes through पॉइंट 2, 3। ठीक है, इसका आपको इक्वेशन फाइंड करना है। तो सिंपली क्या होगा, y माइनस y1 विच इज 3 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ x माइनस x1 विच इज 2। तो यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए जो नंबर्स दिए रहते हैं वो x1 एंड y1 की वैल्यूज होती है। इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई करके आपको यहाँ पे ये इक्वेशन मिलेगी y माइनस 3, इसमें लिख दे रहा हूँ आगे, y माइनस 3 इज इक्वल टू 2x माइनस 4 और सब कुछ एक ही साइड कर लो, तो 2x माइनस y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द प्रॉपर इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। ठीक है, x हमेशा पॉजिटिव रखते हैं, जरूरी नहीं रखना बट हाँ रखते हैं। सो इस फॉर्म में हम लोग लिखते हैं जनरली। ठीक है बेटा, सो दिस इज योर पॉइंट स्लोप फॉर्म। नेक्स्ट आता है थर्ड फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन विच इज द 2 पॉइंट फॉर्म। तो मैं थोड़ा सा स्पीड में हूँ, आई होप कोई तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई दिक्कत हो तो प्लीज हैंड रेज का ऑप्शन है, रेज योर हैंड एंड आस्क मी द क्वेश्चन। इन केस कोई दिक्कत आती है, तो नहीं आती है तो मैं फिर कंटिन्यू कर रहा हूँ डायरेक्टली, तो बता देना जो कोई दिक्कत है तो। लेट्स हैव अ पॉइंट बी एंड पॉइंट ए। ठीक है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी है, ए की कोऑर्डिनेट x1, y1 है, बी की कोऑर्डिनेट यू गेस्ड इट x2 और y2 है। तो एक पॉइंट पी भी है मेरे पास, वी हैव पॉइंट पी x एंड y। ठीक है, वी हैव x, y। सो अगर मेरे पास यहाँ पे 3 पॉइंट्स हैं, तो मुझे एक चीज मालूम होती है कि जो स्लोप AP का होगा, देखो कैसे निकलता है ये, स्लोप ऑफ AP विल बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BP, है ना, या फिर स्लोप ऑफ AB मान लो, स्लोप ऑफ AB। तो यहाँ से डेरिवेशंस आ रही हैं खाली, और कोई वो बड़ी बात नहीं है। AP मतलब इन दोनों में, तो यहाँ पे आपको मिलेगा x माइनस x1, ये गलती मत करना, न्यूमरेटर में हमेशा y होता है, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। अब तुम एक चीज नोटिस करो बच्चों, यहाँ पे कहीं भी स्लोप नहीं दिया हुआ है, स्लोप दिया नहीं हुआ है, मतलब कि आपको कैलकुलेट करना होगा। तो स्लोप कैन बी कैलकुलेटेड सिंपली बाय यूजिंग y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, राइट। सो अब इसको हम क्रॉस अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वापस क्या बनेगा, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। सो अब तुम ध्यान से देखो, जो इक्वेशन हमारी फॉर्म हुई है उसमें बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी है इसकी, सेम इक्वेशन है। m की जगह क्या आ गया है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, जो एग्जैक्टली m की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, बस स्पेशल उनको नाम दे दिया गया है, कुछ उसमें नया नहीं है। तो इंस्टेड ऑफ हैविंग अ सिंगल पॉइंट यू विल हैव 2 पॉइंट्स इसमें, तो इसको हम लोग इसीलिए कहते हैं 2 पॉइंट फॉर्म। ठीक है, दिस इज नोन एज 2 पॉइंट फॉर्म, जहाँ पे आपको 2 पॉइंट्स गिवन होते हैं। ठीक है, P इज द आर्बिट्री पॉइंट, वो कहीं भी लाई कर सकता है, ए बी के बीच में मिडिल पॉइंट नहीं है, वो कहीं भी लाई कर सकता है। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत बच्चों इसमें? एंड द मोस्ट फेमस इक्वेशन जो इक्वेशन ऑफ अ लाइन की होती है, दैट इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ये सबसे फेमस इक्वेशन है, आपने इसका नाम भी सुना होगा। सो लेट मी डिराइव इट, देन मैं आपको बताता हूँ। ठीक है,
एक लाइन है आपकी, इसको पहले मैं वो बना लेता हूँ. लेट्स ड्रॉ द ग्राफ हियर. सो यू हैव अ ग्राफ समथिंग लाइक दिस, समथिंग सॉर्ट ऑफ दिस, एंड आपकी एक लाइन जो है वो इस तरीके से जा रही है कि वो यहाँ पे वाई एक्सिस को कट कर रही है. ठीक है, दिस इज योर लाइन, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है. मैं लेबल नहीं करता, तुम्हें पता होता, लेकिन लेबल करना हमेशा हमेशा इसको लेबल करना चाहिए. अब एक चीज बच्चों नोटिस करो, जो ये पॉइंट है, ठीक है, ये जो पॉइंट है जो मैं डार्क कर रहा हूं, ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पे लाइन हमारी जो लाइन एल थी वो वाई एक्सिस को कट कर रही है. और हमने अभी चीज समझ में आया था, समझा था हम लोगों ने कि ये जो पॉइंट होता है इस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, क्योंकि वाई एक्सिस पे एक्स की सारी वैल्यू 0 होंगी, तो इसका कोऑर्डिनेट 0 कॉमा समथिंग होगा. लेट्स कॉल इट सी. सी इज द हाइट ऑफ फ्रॉम ओरिजिन टू दिस पॉइंट. ठीक है, सी बेसिकली वो डिस्टेंस है ओरिजिन का यहां से उस लाइन के इंटरसेक्शन. तो ये सी है, और इसका हमें स्लोप मालूम है कि इसका स्लोप एम है. सो स्लोप इज एम गिवन, ये आपको गिवन है. स्लोप इंटरसेप्ट मतलब क्या है, आपको स्लोप पता है खाली और उसका इंटरसेप्ट पता है. तो जो हम लोग इक्वेशन का टाइप लिखते हैं उसमें ये चीज बताते हैं कि हमें उस क्वेश्चन में पता क्या है. स्लोप पता है एम है, और वाई इंटरसेप्ट इज सी. इसको हम सी बोलते हैं जनरली, तो वाई इंटरसेप्ट इज सी. सो फॉर्मूला अगर हम लगाने की कोशिश करें तो क्या होता है, ये जो पॉइंट है y माइनस सी हो जाएगा, इजंट इट. लेट्स से एक आर्बिट्री नंबर ले लो, p पॉइंट यहाँ ले लो, x कॉमा y. सो कैसे निकालोगे इन दोनों में, ये पॉइंट a है, पॉइंट p है, यू कैन फाइंड आउट y माइनस सी इज इक्वल टू, इसका स्लोप m है, एंड यहाँ पे आपका आ जाएगा x माइनस इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 होता है, सो माइनस 0. सो आपको यहां से प्रॉपर एक इक्वेशन मिलेगी y इज इक्वल्स टू mx प्लस c फॉर्म की, एंड दिस इज द मोस्ट फेमस इक्वेशन ऑफ अ लाइन. ठीक है, सो ये बेसिक इक्वेशन है, मैं जल्दी जल्दी खत्म इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको आगे भी टाइम मिले. अनदर मोर इम्पोर्टेंट इक्वेशन जो आपको पता होनी चाहिए डायरेक्टली, हम उसको आपको डिराइव भी कर सकते हैं, लेकिन अगर डायरेक्टली पता हो तो बहुत अच्छी बात है. ओके, देखो समझो, इसको समझना इंपॉर्टेंट है, रटना नहीं है, समझना है. तो देखो कैसे बनती है. लेट्स से यू हैव अ लाइन कटिंग बोथ द एक्सिस एट सम पॉइंट, मतलब कि दोनों एक्सिस को कहीं ना कहीं से वो टच कर रही है. ठीक है, कहीं ना कहीं से दोनों को कट कर रही है, समथिंग लाइक दिस. ऊपर वाले एग्जांपल में ये सिर्फ एक जगह कट कर रही थी, एक्स एक्सिस को टच कर रही थी, कट नहीं कर रही थी. लेकिन इस जगह पे दोनों को कट कर रही है. हम अज्यूम कर रहे हैं जो ओरिजिन से हमारा ये वाला डिस्टेंस है वो a यूनिट्स है, दिस इज a यूनिट्स. ठीक है, समझना, दिस इज a यूनिट्स, और ओरिजिन से जो ये डिस्टेंस है ये मेरा b यूनिट्स है, दिस इज b यूनिट्स. सो जो इसके कोऑर्डिनेट होंगे आप बता सकते हो, ये जो पॉइंट होगा a यूनिट्स है, एक्स एक्सिस पे a है और एक्स एक्सिस पे ही कट कर रही है, तो अगर मुझे इस पॉइंट का बताना होगा आई कैन से ये a कॉमा 0 होगा, ऐसे ये 0 कॉमा b होगा. सो इस फॉर्म को हम लोग जो नाम देते हैं दैट इज नोन एज इंटरसेप्ट फॉर्म, क्योंकि हमें मालूम है कि यहाँ पे दो इंटरसेप्ट कट हो रहे हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म. ठीक है, किसी भी फॉर्म से दूसरे फॉर्म में आप चेंज कर सकते हो. इंटरसेप्ट फॉर्म में आपको करना क्या होता है, सिंपली लिखना है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1. ये आपका एक स्ट्रेट फॉरवर्ड इक्वेशन है जो आपको करना है. ये आता कैसे, आप इसे डिराइव कर सकते हो. ठीक है, आपको ये दो पॉइंट्स पता है, 2 पॉइंट फॉर्म से इसको डिराइव कर सकते हो. इंटरसेप्ट फॉर्म बस आपका इतना होता है, आपको इतना पता होना चाहिए, एक्स एक्सिस पे जितने यूनिट्स कट कर रहा हो विथ साइन, अगर ये इधर कर रहा होता तो माइनस ए होता. ठीक है, विथ साइन आपको लेना है, एंड दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग. ऑल क्लियर बच्चों, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है. ये 5 फॉर्म्स हैं. एक फॉर्म और होता है जिसको हम लोग नॉर्मल फॉर्म कहते हैं, लेकिन उस पर हम लोग बाद में आएंगे. अभी बेसिक इनके क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि दिमाग में बना रहे. तो लेट्स डू क्वेश्चंस ऑन इट. सो आई हैव सम क्वेश्चंस. So this is a question. Find the equation of a straight line parallel to x-axis at a distance of 3 units above it. यानी कि आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस है, मैं क्वेश्चन बता दे रहा हूँ फटाफट इसी में से. ये आपका देखो कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक्स एक्सिस से एक पैरेलल लाइन है. ठीक है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, यानी कि या तो लाइन इस तरीके से जाएगी या तो लाइन इस तरीके से स्ट्रेट होगी. बस ये इंपॉर्टेंट है, मेरी थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, लेकिन ये लाइन स्ट्रेट लाइन है. ओके, 3 यूनिट्स अबव इट, यानी कि 3 यूनिट्स इसके ऊपर 3 यूनिट्स है, यानी कि यहाँ पे x 3 होगा. तो इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x इक्वल टू 3 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0. इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इधर ऐसे ही x इक्वल टू माइनस 3 यानी कि x प्लस 3 इक्वल टू 0.
तो जो नीचे होगा नेगेटिव में वो x+3 के साथ आएगा, ऊपर होगा तो x-3 बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये होता है। सेम सिमिलरली y वाला भी होगा, आराम से तुम कर लोगे। अब इसका थर्ड का फर्स्ट पार्ट देखो, look at the question number third first part. Find the equation of a straight line parallel to x-axis having intercept -2. ये भी easy है, x-axis से parallel है, -2 है, कोई दिक्कत नहीं। Find the equation of lines parallel to axis and passing through the point -2, 3. अच्छा ओके, यहाँ पे आपको दो लाइंस दी हैं, इसको मैं रेस कर दूं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट देखो, काइंड ऑफ बेकार क्वेश्चन लेकिन कर लेते हैं, कर रहे हैं तो। सो यहाँ पे एक ऐसी लाइन है जो -2, 3 से पास हो रही है, यहाँ पे -2, 3 होगी और लाइन पैरेलल होगी एक्सिस के, यानी कि दो डिफरेंट लाइंस बन रही है हमारी। ठीक है, एक लाइन ये हो गई, एक लाइन हमारे पास ये होगी, और जो इनका इंटरसेक्शन होगा दोनों लाइंस का, देखो पैरेलल टू एक्सिस है और जो दोनों का इंटरसेक्शन है वो -2, 3 है। सॉरी, इधर नहीं होगा, इधर होगा, मैंने उल्टा बना दिया है। ठीक है, लेट्स टेक इट लाइन ऊपर, लाइन को ऊपर ले जाते हैं। सो इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा दिस इज -2, 3। अब यू कैन फाइंड आउट वेरी इजिली कि किस लाइन पे आप -2, यानी कि ये वाली लाइन -2 पे जा रही होगी और ये वाली लाइन 3 पे जा रही होगी, यानी इस लाइन का जो इक्वेशन होगी दैट विल बी y इज इक्वल टू कितना, 3। उसका भी y था, मैंने x लिखा था, वो y होगा, सॉरी। एंड दिस इज x इज इक्वल्स टू -2, मतलब जिस एक्सिस को वो कट कर रही होगी उसी एक्सिस के अकॉर्डिंग आपको लिखना है। ठीक है, जिस एक्सिस को कट कर रही होगी उसी एक्सिस की वैल्यू आपको लिखनी है। तो मैंने उसमें गलत लिखा था, उसमें मैंने x लिख दिया था, वो y होगा, नॉट x। ठीक है, पैरेलल टू x एक्सिस यानी कि y पे हो गया, और पैरेलल टू y एक्सिस उसमें x होगा। ओके बच्चों, तो ये मेरी गलती थी, मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया, सो प्लीज करेक्ट दैट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे सारे इजी क्वेश्चन है, इसीलिए तुम लोगों में ऑर्ना के चैप्टर से वो हट चुके हैं, लेकिन आदित्य के में है तो वी विल जस्ट डू इट। नाइकी का हम लोग जस्ट फॉलो करेंगे, जस्ट डू इट। फाइंड द इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और वही सेम तरीके से होगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 0 विद द स्लोप m। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है, ये सही है। फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट, आपको पॉइंट दिए हुए हैं 0, और स्लोप दिया हुआ है m। ठीक है, जो पॉइंट्स दिए होते हैं दिस इज x1 एंड y1, और आपको अगर x1 y1 पता है और m पता है, ये कौन सा फॉर्म हो गया, पॉइंट स्लोप फॉर्म हो गया। पॉइंट पता है, स्लोप पता है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म हो गया। डायरेक्टली वैल्यू रखो y माइनस y1 इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस x1। सो यहाँ पे वैल्यू रखो y माइनस 0 इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस 0, y इज इक्वल्स टू mx, ये आपका पॉइंट हो जाएगा। सो दिस इज द लाइन। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट था जो इजी था। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -2, 3 एंड स्लोप। अब इसमें भी पॉइंट्स पता है -2, 3 एंड स्लोप पता है m विच इज -4। सो तो -2, 3 दैट इज x1 एंड y1, स्लोप m है -4 है, सो वैल्यूज रखो एंड यू विल गेट योर आंसर। तो y माइनस y1 इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस x1। फॉर्मूला बार बार आपको लिखना पड़ेगा, सो कीप दैट इन माइंड। y माइनस y1 यानी y माइनस 3 इज इक्वल्स टू m माइनस 4 x माइनस ऑफ -2। तो जब भी फॉर्मूले में रख रहे हो ये माइनस रहेगा, उसके अलावा अगर वैल्यू में माइनस है तो आपको वो इस तरीके से लिखना पड़ेगा। सो कीप दिस इन माइंड। तो y माइनस 3 इज इक्वल्स टू -4x, यहाँ पे देखो ये +2 हो जाएगा, एंड -8। सब कुछ हम लोग लेफ्ट साइड में ले जाते हैं to make it a positive value. So 4x plus y minus 3 plus 8 is plus 5 is equal to 0. So this is how you write your final answers. All clear बच्चों? कोई दिक्कत नहीं? एक्सरसाइज आज हो जाएगी, बहुत बड़ी एक्सरसाइज नहीं है, आराम से खत्म करेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज कल करेंगे। ठीक है, कल भी क्लास होगी बच्चों। So this is how you'll do the second part of this question. Find the equation of a line passing through the point -1, 1 and which is parallel to the points line joining the points 2, 3 and -4, 3. ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि इसमें आपको इसका इक्वेशन नहीं निकालनी जो पॉइंट्स दिए हैं, समझना। क्वेश्चन नंबर 6 है, हमें इक्वेशन ऑफ अ लाइन तो निकालनी है,
जब भी इक्वेशन ऑफ अ लाइन की क्वेश्चन करो, ट्राई टू विजुअलाइज इट बाय मेकिंग अ डायग्राम। तो क्वेश्चन पढ़ो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -1, 1, यानी कोई लाइन है जो -1, 1 से भाई पास हो रही है। ओके भाई बढ़िया। एंड विच इज पैरेलल टू द लाइन ज्वाइनिंग। अब ये लाइन पैरेलल है किसी लाइन के जो दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही थी 2, 3 एंड 4, -1। समझ में आया? हमें इक्वेशन L1 की निकालनी, L2 नहीं, ये नहीं निकालनी, इसकी इक्वेशन हमें निकालनी है। ठीक है, तो L2 क्यों दिया है? क्योंकि लाइन पैरेलल है, इसमें सिर्फ एक ही पॉइंट है L1 में, तो आप उसका स्लोप नहीं निकाल सकते। लेकिन अगर आप L2 का स्लोप निकाल लो, ऐसे दिखा रहा हूं, स्लोप ऑफ L2 विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ L1। होगा कि नहीं होगा? क्योंकि दोनों पैरेलल लाइंस, सिंस द लाइंस आर पैरेलल। तो इसका स्लोप निकाल लेते हैं L2 का। लेट्स कॉल इट M is equals to, let's call it x1 y1, this is x2 y2। ठीक है, फॉर्मूला होता है y2 minus y1 स्लोप निकालने का अपॉन x2 minus x1। पुट इन द वैल्यूज, -1 -3 अपॉन 4 -2। ओके, सिंपल सा फॉर्मूला, डायरेक्टली वैल्यू रखेंगे। -1 -3 इज -4 अपॉन 2, तो स्लोप इज -2। ये स्लोप आ गया। आपको स्लोप पता है, आपको पॉइंट पता है, स्लोप पॉइंट फॉर्म यू कैन पुट इन द वैल्यूज एंड फाइंड द आंसर। तो y माइनस, अब देखो y1 हम जरूर लिखते हैं यहाँ पे, बट दैट डज नॉट मीन ये वाला y1। हम जिस लाइन के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं उसका y1। ठीक है, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1 फॉर L1, फॉर लाइन L1। ठीक है, इसलिए मैंने फॉर लिख दिया, तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है। y माइनस y1 इज 1 इज इक्वल टू -2x माइनस ऑफ -1। तो ये चीज याद रखना, ये x है, ये y है, x1 y1। ठीक है, so don't forget it and do the questions accordingly। तो ये x plus 1 हो जाएगा, y minus 1 equals to -2x minus 2, सब कुछ लेफ्ट साइड ले आओगे तो 2x plus y and plus 2 इधर आ जाएगा, तो +1 is equals to 0। this is the equation of a line। I hope this is clear to everyone। क्लियर है ना बेटा? चलो बढ़िया। So question 6 तक we are done। Moving on to another question, 7 में क्या है? Find the equation of straight line joining 2 points। So इसका एक एक पार्ट कर लेते हैं। ये तो आप कर ही लोगे, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। क्वेश्चन 7 इज फॉर यू। 8 वाला आई कैन एक बता दे रहा हूं, दोनों में से ये वाला आप कर लेना। आपको बस y इज इक्वल टू mx प्लस c वाला फॉर्म यूज करना है। ठीक है, c की वैल्यू y इंटरसेप्ट होती है तो डायरेक्टली रख दो, m की वैल्यू आपको दी हुई है, स्लोप इज m, लेकिन यहाँ पे इंक्लिनेशन दिया यानी कि थीटा दिया है। तो इसका मैं सेकंड पार्ट बता रहा हूँ। 8 का सेकंड पार्ट आप लोग ध्यान से देखो। थीटा इज गिवन एज 135 डिग्री एंड y इंटरसेप्ट मतलब c की वैल्यू दी है -5। तो वैल्यूज साइन के साथ हमेशा लिखना। अब देखो, हमें tan थीटा निकालना है फॉर द स्लोप, m निकालना है तो tan थीटा, tan 135 विच इज इक्वल्स टू tan 90 प्लस 45। अब tan 90 प्लस 45 होता है माइनस tan 45, ये याद रख लेना। ठीक है, ऐसा देखो माइनस cot 45 नॉट tan 45, एक ही बात होगी, लेकिन माइनस cot 45। सो वैल्यू रखो, cot 45 की 1 होती है, आंसर आ जाएगा -1। दिस इज योर स्लोप, cot 45 इज 1, आगे माइनस लगा दो इसलिए -1 आ गया। तो स्लोप तुम्हें मिल गया, y इंटरसेप्ट तुम्हें पता है। इक्वेशन क्या होगा? y इज इक्वल्स टू -1 इंटू एक्स -5। तो फाइनल आंसर, x को उधर ले जाओ, 5 को भी उधर ले जाओ, x प्लस वाई प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। तो जब इंक्लिनेशन दिया होगा दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द थीटा एंड नॉट द m डायरेक्टली। ठीक है, हम थीटा की बात कर रहे हैं, हम m की बात नहीं कर रहे हैं। क्लियर? ओके, सो ये क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट कर लेना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इंटरसेक्टिंग द y एक्सिस एट डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स अबव द ओरिजिन एंड मेकिंग एंगल 30 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। तो भाई इट्स अ इजी क्वेश्चन इफ यू ड्रॉ द डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 9 है, देखो इस तरीके से, ये आपका एक्सिस है और ये लाइन बन रही है। ठीक है, 30 डिग्री विद द पॉजिटिव साइड ऑफ x एक्सिस, यानी कि 30 डिग्री ये बन रहा है, और यहाँ पे जो कटिंग हो रही है वो 2 यूनिट्स की हो रही है। तो अगेन थीटा आपको दिया हुआ है, थीटा 30 डिग्री है, यानी कि tan थीटा कितना हो जाएगा? 1/√3, एंड 1/√3 को आप यूज कर लो।
यानी कि m है, दिस इज योर वैल्यू ऑफ m. सो y इज इक्वल्स टू m 1/√3 टाइम्स x प्लस c. c इज द इंटरसेप्ट, जो भी वैल्यू दी होगी. टू अपर देखो, यूनिट्स अबव द ओरिजिन. अबव द ओरिजिन मतलब +2 है, बिलो द ओरिजिन -2 होता. तो इसको सॉल्व कर लोगे, तो सॉल्व करके डायरेक्टली √3 को मत भेज देना उधर, पहले इधर सॉल्व करना. तो दिस विल बिकम x प्लस 2/√3 इक्वल्स टू y. अब यहाँ पे आप भेज सकते हो √3y इज इक्वल्स टू x प्लस 2. इस तरह से छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं. किसी भी फॉर्म में छोड़ दो, आंसर में कोई दिक्कत नहीं. y इज इक्वल्स टू mx प्लस c के फॉर्म में हमने छोड़ दिया आंसर. तो ये 9 क्वेश्चन भी इस तरीके से हो जाएगा. कोई दिक्कत बच्चों? So most of the questions are very easy in this exercise, इसीलिए उन्होंने छुड़वा दी थी. क्वेश्चन 9 हो गया. 10 में क्या है? फाइंड द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 5,7 inclined at 45 degree to x axis. If it passes through point P whose ordinate is -7, what the axis of P? Wow. Let's do the question. Question number 8 is 10. 10 मैं करूंगा, 11 तुम करोगे. ठीक है, that's how it's gonna be. It is what it is. Question number 10 देखो. Find the equation of a straight line passing through the point 5,7 and inclined at 45 degree to x axis. ठीक है. His ordinate is -7. What is the abscissa? क्वेश्चन समझ में आ गया? ये मेरे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है, इससे एक लाइन पास हो रही है 5,7 से. तो समवेयर राइट हियर 5,7 समवेयर इधर होगा, और ये -7/2 से भी पास हो रही थी. ये होगा -7, मुझे नहीं मालूम कहाँ है. तो देखो, पॉइंट एक है 5,7. लेट्स कॉल इट पॉइंट ए एज 5,7, और ये इंक्लाइंड है एट 45 डिग्री टू द एक्स एक्सिस. ये 45 डिग्री इन्होंने बता रखा है. ठीक है, पहले इतना इक्वेशन, इसकी इक्वेशन निकाल लेते हैं. ठीक, ऑर्डिनेट मतलब होता है कि y कोऑर्डिनेट. ऑर्डिनेट इज y कोऑर्डिनेट, एब्सिसा इज x कोऑर्डिनेट. तो इतना आई गेस टर्मिनोलॉजी से आप लोग ओके और ना? ठीक है, ठीक है. सो टर्मिनोलॉजी से इशू हो सकता है आप लोगों को, लेकिन ऑर्डिनेट इज y कोऑर्डिनेट, एब्सिसा इज x कोऑर्डिनेट, इतना याद रखना. फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट. आप इसको इक्वेशन बताना है हमें. तो भाई y माइनस y1, y ये x1 है, ये y1 है. So let's find out y minus y1 equals to m times x minus x1. m कितना था? m था tan 45. ठीक है, इंक्लिनेशन दिया, tan लगा दो, आंसर आ जाएगा 1. तो ये m1 आ गया. तो यहाँ पे 1 इंटू x माइनस 5 कर देंगे, और यहाँ पे y माइनस 7 कर देंगे. तो फाइनल आंसर आपको मिलेगा यहाँ पे y माइनस 7 इक्वल्स टू x माइनस 5. वैल्यू इधर दोगे तो y इसको इधर भेज देते, y इज इक्वल्स टू x प्लस 2 आ जाएगा. ये इक्वेशन ऑफ अ लाइन आपकी आ गई, पहले पार्ट का आंसर. इफ इट पासिस, यहां से देखो, इफ इट पासिस थ्रू द पॉइंट P, यानी कि यहाँ कहीं पॉइंट P रहा होगा जिसका कोऑर्डिनेट्स है x,7. ठीक है, x,7 क्योंकि -7, सॉरी नॉट 7. एक पॉइंट P हमारा रहा होगा जिसके कोऑर्डिनेट है x,-7. सो बता रहे हैं उसका x कितना रहेगा, क्योंकि सिंस, अब देखो इसको लिखने का तरीका, सिंस point P passes through, point P passes through, या फिर ये लाइन passes through point P, कई तरीके से लिख सकते हैं. लाइन passes through point P. ठीक है, therefore it should satisfy, it should, इसको तुम दूसरा नाम दे दो, a दे दो, ठीक है, ताकि समझ में आए. या फिर लेट्स कॉल इट m. m भी नहीं कह सकते, कोई नाम नहीं बचा, सो p ले लो इसको, स्मॉल p. ठीक है, it should satisfy the given equation. ठीक है, it should satisfy the given equation. So, जब आप वैल्यू इसमें रखोगे, ये इक्वेशन ऑफ अ लाइन में ये वैल्यू को रखोगे तो ये सेटिस्फाई करना चाहिए. सो ऑन पुटिंग द वैल्यू इन हियर, तो y की जगह -7 होगा इक्वल्स टू x की जगह p होगा +2 लिखोगे. इसको इधर भेज दो तो p की वैल्यू आपकी आ जाएगी -9. सो देयरफॉर एब्सिसा, स्पेलिंग देख ले क्या है, ABSCIS. ठीक है, एब्सिसा
of point P is -9. That's the answer. ओके आदित्य, क्लियर है बेटा? तो ऑलमोस्ट हम सारे ही क्वेश्चन कर लेते हैं. सी बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13. फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हुज y इंटरसेप्ट इज -5. तो आपको इंटरसेप्ट स्लोप फॉर्म मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे स्लोप नहीं दिया है. लेकिन पार्ट 1 देखो, पैरेलल टू द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स, यानी कि जो इसका स्लोप आएगा, इसका स्लोप जो आएगा वो आपको इसमें यूज करना है एंड y इज इक्वल्स टू mx प्लस c वाले फॉर्म में रख के इसको खत्म करना है. परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स, यानी कि इसका जो स्लोप आएगा, लेट्स से इसको m2 बोल रहे हो, तो इसका परपेंडिकुलर, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे m2 इंटू m1 कितना आना चाहिए? -1 आना चाहिए. तो m1 यहां से निकल आएगा आपका. ठीक है, m1 निकाल के वापस आपको इसमें रख के सेम फॉर्मूला लगाना पड़ेगा. दिस इज m1. ओके, सो 13 12 का सिंपल तरीके से हो जाएगा. लाइन थ्रू द पॉइंट 5,1 पैरेलल टू द लाइन. सेम क्वेश्चन 13 का फर्स्ट पार्ट है. इंटरसेप्ट की जगह इसमें 2 पॉइंट दिए, तो इससे आपका स्लोप निकलेगा और ये आपका x1 y1 दिया हुआ है. तो वही वाला फॉर्मूला y माइनस y1 इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस x1. m यहाँ से आएगा. फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 5,2 एंड परपेंडिकुलर. यहाँ से भी आप, चलो क्वेश्चन नंबर 13 का सेकंड पार्ट में बता दूं. तो इफ द पॉइंट्स दीज लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन, फाइंड द वैल्यू ऑफ p. कैसे करेंगे? ये पॉइंट a है, पॉइंट a, पॉइंट b, पॉइंट c. लेट्स फाइंड आउट. जो स्लोप ऑफ AB होगा, स्लोप ऑफ AB, ये एक स्ट्रेट लाइन में स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ AC ले लो या BC ले लो, कुछ भी ले लो. ठीक है, स्लोप ऑफ BC ले लेते हैं. चलो, कोई भी वैल्यू लो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता. कोई भी वैल्यू लोगे, A लोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, B लोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज ऑलवेज द रेशियो विल ऑलवेज बी द सेम. स्लोप ऑफ AB, तो यहाँ पे आपको मिलेगा, देखो, -2 -4 अपॉन 3 -1 इक्वल्स टू स्लोप ऑफ BC -5 -2 विच इज +2 अपॉन P -3. ये वैल्यू आएंगी. So you can just solve it out. Easy solve. -6 upon 2 equals to -3 upon P -3. यहाँ से माइनस साइन will cancel out. 2 1s are 2 3s are. ये 3 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा. तो यहाँ पे हमें मिलेगा P -3 is equals to 1. तो P की वैल्यू आ जाएगी 4. खत्म क्वेश्चन. इजी है. तो 14 पे क्वेश्चन इस तरीके से कुछ होगा. स्लोप से हमें फिर सिर्फ और सिर्फ स्लोप का लेना देना है. ठीक है, या चाहो तो इसकी इक्वेशन निकाल के ये वैल्यू इसमें रख दोगे, तब भी तुमको वैल्यू, मतलब एक क्वेश्चन को करने के हमारे पास 50 तरीके हैं, जो भी आपको तो समझ में आए. क्वेश्चन 15 बताता हूँ कि मीडियन इसमें इन्वॉल्व है. लेट्स टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन. ये आई रिमेम्बर कि कई बच्चों को इसमें दिक्कत होती है. 15th क्वेश्चन. तो यहाँ बोला है द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल PQR. तो PQR बना लेते हैं. We have here PQR. ठीक है, P, Q and R taken in order. So यहाँ पे है 2,1, 2,1, Q है -2,3, R है मेरा 4,5. ठीक है, so these are the points. Find the equation of median through the vertex R. Through the vertex R का मतलब ये है कि जो भी मीडियन लाइन है, मीडियन यानी कि एक ये वाली लाइन R से निकलेगी और अपोजिट साइड को इक्वली कट करेगी. समथिंग लाइक दिस. ठीक है, मीडियन मतलब मिडिल वैल्यू. जरूरी नहीं है कि 90 डिग्री बने, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा. फिर मीडियन मतलब कि इक्वली कट कर रही है P और Q को. यानी कि लेट्स से यहाँ पे पॉइंट A आया, कोई पॉइंट आया A नाम से. A इज द मिड पॉइंट ऑफ, मीडियन का मतलब क्या है? मिड पॉइंट जिस साइड को कट कर रहा होगा, मिड पॉइंट ऑफ PQ. ठीक है, A मिड पॉइंट P का. तो A के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? कोऑर्डिनेट्स ऑफ A. ठीक है, so coordinates of is simply 2 -2 by 2, 1 + 3 by 2. ये कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे. 0, 4 by 2, 2, 0, 2. तो A आएगा 0, 2. अब ध्यान से देखो, हमें AR की इक्वेशन चाहिए. ठीक है, हमें इक्वेशन किसकी चाहिए? AR की. कि वी नीड टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन. मीडियन क्या है? AR इज द मीडियन. सिंस AR इज द मीडियन, AR हमारा मीडियन है. क्या हम स्लोप निकाल सकते हैं AR का? स्लोप ऑफ AR कितना आ जाएगा बेटा? स्लोप ऑफ AR इज सिंपली 5 - 2 अपॉन 4 - 0 विच इज इक्वल्स टू 3/4. दिस इज द स्लोप ऑफ AR. ठीक है, नाउ सिंपली पुट एनी वैल्यू जो तुम्हें सुटेबल लगे वो कर सकते हो. कोई भी इक्वेशन लगा लो. y - y1 इज इक्वल्स टू m टाइम्स, m निकाल दिया आपने, x - x1. अब मेन दिमाग में क्वेश्चन ये होता है
कि इस लाइन पे ए भी लाई कर रहा है, आर भी लाई कर रहा है, तो रखेंगे किसको, ए को या आर को? सो द आंसर इज कोई भी पॉइंट, यू कैन पुट एनी पॉइंट हियर। आंसर में कोई भी डिफिकल्ट मतलब इक्वेशन तुम्हारी वही बनेगी चाहे आप कोई भी पॉइंट रख लो। सो y माइनस, लेट्स पुट r, y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 3/4 x माइनस 4, ठीक है। सो इफ वी कैलकुलेट दिस, हम 4 को पहले लेफ्ट साइड भेज देते हैं ताकि वो मल्टीप्लाई हो जाए। 4y minus 20 is equals to 3x minus 12. So just simplify it. So you will get 4y is equals to 3x plus 8, and that is the final answer. This is the equation of the median through R. Same यही है, write the equation of the line, slope ये दिया है, which passes through the point where P divides the line segment. ओके, सो यहाँ पे आपको पहले P निकालना है सेक्शन फॉर्मूला से। फाइंड P विद सेक्शन फॉर्मूला, आपको पॉइंट मिल जाएगा, M मिल गया, स्लोप पॉइंट फॉर्म, पॉइंट एंड कोऑर्डिनेट्स रिस्पेक्टिवली, इक्वेशन ऑफ द राइट बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट AB। अब राइट बाइसेक्टर क्या होता है, देखो पॉइंट AB, ये पॉइंट AB है, राइट बाइसेक्टर वो लाइन होती है जो इक्वल पार्ट में 90 डिग्री पे डिवाइड करे, दिस इज द राइट बाइसेक्टर। हमें इसकी इक्वेशन निकालनी है, ये तुम्हारी लाइन L1 है, ठीक है, ये पॉइंट AB है, तो AB का तुम्हें स्लोप निकालना है और इसका मिड पॉइंट निकालना है, AB का मिड पॉइंट। जो मिड पॉइंट होगा वो इस लाइन L1 पे लाई करेगा और जो स्लोप होगा वो परपेंडिकुलर होगा AB के स्लोप से। कर लोगे आदित्य? विल यू बी एबल टू डू दिस? चलो अभी कर लो, कर लोगे ना लास्ट क्वेश्चन? चलो कंप्लीट दिस नाउ। कोई डाउट होता है तो मुझे बताना। अभी और ना ज्वाइन नहीं करेगी बिकॉज उसका नेटवर्क इश्यू था। सो वी आर डन विद दिस एक्सरसाइज।